अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है कि हमने मीडियन निकालना है। मीडियन होता है हमारे पास जो डाटा गिवन है उसकी मिडल वैल्यू। तो इसके मीडियन जब भी हमने निकालना है तो सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना होता है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लेंगे। मतलब सबसे पहले हमने सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद 2 आती है उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 3 है, देन 4 5 6 7। इस तरह हमने डाटा को अरेंज करके लिख दिया छोटे से बड़े की तरफ। फिर हमने यहाँ से नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देख लेनी है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास टोटल मतलब कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन हमारे पास 7 आ जाएगा। अब ये जो एन है ये हमारे पास ऑड है, तो ऑड के लिए जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है एन प्लस वन ओवर टूथ वैल्यू। आपने ये टी एच वैल्यू लाजमी लिखना है। उससे हम देखेंगे कि मीडियन कौन सी वाली वैल्यू होगी। तो पहले हम इसमें पुट कर देंगे एन क्या है 7, 7 प्लस 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4। अब अभी हमारे पास मीडियन 4 नहीं आया, बल्कि मीडियन क्या है डाटा में जो फोर्थ वैल्यू है वो। फिर हमने इसमें चेक कर लेना है कि फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4। तो इसमें जो फोर्थ वैल्यू है वो 4 बनती है, तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें डाटा गिवन है +-2 +-4 +-6 +-8। तो सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज कर लेना है। अरेंज किस तरह से करते हैं कि पहले हमने नेगेटिव वैल्यूज़ लिखनी होती हैं और फिर पॉजिटिव। नेगेटिव में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव पे, तो ये -8 से -2 तक जाएगा। फिर हमने पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ ले लेनी है +2 से +8 तक। अब इसके लिए भी हमने सबसे पहले n देख लेना है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n हमारे पास आ जाएगा 8, जो कि इवन नंबर है। अब इवन के लिए मीडियन का फार्मूला चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 n ओवर टूथ वैल्यू प्लस n प्लस 2 ओवर टूथ वैल्यू। तो n हमारे पास 8 है, 8 ओवर टूथ वैल्यू प्लस 8 प्लस 10 ओवर टूथ वैल्यू। यहाँ से फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू। अब हमने ये चेक कर लेना है कि फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू क्या बन रही है। यहाँ पर अगर देखें फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4, 4 पे -2 आ रहा है, तो फोर्थ वैल्यू हमारे पास आएगी -2, और फिफ्थ वैल्यू आएगी हमारे पास +2। तो मीडियन हमारे पास इसका क्या बन जाएगा 0। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास डाटा गिवन है। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे -3 से लेकर 6 तक। अब n इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास इवन वैल्यू है, तो इवन वाला फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे और इसमें n की जगह हमने 8 पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा 8 ओवर टूथ वैल्यू एंड 8 प्लस 2 ओवर टूथ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू हमने देख लेनी है। फोर्थ वैल्यू हमारे पास 1 है और फिफ्थ वैल्यू 3 है, तो इसका मीडियन बन जाएगा 2। फोर्थ पार्ट में जो हमें डाटा गिवन है पहले हमने उसको अरेंज कर लेना है। ये -3 से लेकर 4 तक, इसको पहले हमने अरेंज कर लिया। तो इसका जो हमारे पास n बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n हमारे पास ऑड है। इसके लिए हमने ऑड वाला फार्मूला लगा लेना है, दैट इज़ n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। n हमने 9 रखना है, तो इससे हमारे पास आता है फिफ्थ वैल्यू। अब इसकी फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 2 है, तो इसका मीडियन बन जाएगा 2। लास्ट पार्ट में हमें जो सारी वैल्यूज़ गिवन है वो 4 है। तो जो n है 1 2 3 4 5 ये 6 है, और 6 इवन है, तो इसके लिए हमने इवन वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। n की जगह हमने 6 पुट कर देना है। इससे हमारे पास आता है थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। तो इसकी थर्ड वैल्यू भी 4 है, फोर्थ वैल्यू भी 4 है, तो इससे हमारे पास मीडियन आ जाता है 4। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने मीडियन निकालना है, लेकिन अभी हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन है। तो ग्रुप डाटा जब गिवन हो तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो रिक्वायर होती है, जिससे हम इसमें से मीडियन ग्रुप फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, फर्स्ट में हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी रहती है 6। नेक्स्ट वाले के लिए हम 6 + 9 अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखते हैं। फिर 15 में हमने नेक्स्ट वाली ऐड करनी होती है, 15 + 15 30, देन 30 + 24 54। इस तरह से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल लेनी है। अब पहले तो हमने इसमें से देखना होता है कि मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप कौन सा है इन सब में से। तो वो हम कैसे निकालते हैं, अगर हमने मीडियन की पोजीशन निकालनी हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं n+1/2। तो इससे हमारे पास आ जाता है 66.5। अब हमने देखना है कि ये जो 66.5 वाली वैल्यू है ये कौन से ग्रुप में लाई कर रही होगी। इसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास ग्रुप है 54 पे एंड हो रहा है, मतलब, और जो नेक्स्ट वाला है वो 87 तक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो 66.5 वाली वैल्यू है वो इस वाले
ग्रुप में लाई कर रही है। तो इससे हमने अपना मीडियन ग्रुप जो है वो फाइंड आउट कर लिया। जब मीडियन ग्रुप पता चल गया तो वहाँ पर हमने देख लेना एक्स की क्या वैल्यू है 1, तो इसका मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0, या फिर हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर x की जगह क्लास इंटरवल्स गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीडियन निकालना है। तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3, देन 3 + 8 11, 11 + 11 22, 22 + 5 27 एंड 27 + 4 31। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किस लिए फाइंड आउट की है? मीडियन ग्रुप चेक करने के लिए। अब मीडियन ग्रुप चेक करना है तो वो कौन सा होगा? n/, अब यहाँ पर हमने किस तरह से ग्रुप चेक करना है? n/2th वैल्यू लेनी है यहाँ पे। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें हमें x गिवन था तो हमने n+1/2 से चेक किया था। यहाँ पर हमें असल में क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो इसके लिए हमें जो मीडियन ग्रुप निकालना है उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है n/2th वैल्यू। तो n जो हम यहाँ पर लेंगे अब वो क्या होगा? वो हमने लेना है समीशन f, जिसमें हमने f की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, और ऐड करके हमने यहाँ पर लिख लेना है 31/2। तो इससे हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 15.5। अब इसको हमने चेक कर लेना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है। अब यहाँ पर हमें देखें तो ये 11 पे एंड हो रहा है और ये 22 तक है। इसका मतलब है कि जो 15.5 वैल्यू है ये इस वाले ग्रुप में लाई कर रही है। तो ये तो हमारे पास आ गया मीडियन ग्रुप। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास x गिवन नहीं है, x गिवन होता तो हम डायरेक्ट उसी को लिख लेते कि वही हमारे पास मीडियन होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है। जब इस तरह का डाटा होगा उसके लिए हमने मीडियन का एक फार्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ L + h/f n/2 - c। अब इस फार्मूले में जो L है वो हमारे पास क्या है? जो हमने मीडियन ग्रुप देखा है उसकी जो लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट का क्या मतलब है? 50। ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है और ये हमारे पास हायर लिमिट होती है। तो लोअर वाली हमारे पास क्या है 50। h होता है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब इस इन इंटरवल्स का कितना साइज़ है। 30 से 40 तक देख लें, या 30 40 50 इनके बीच में गैप देख लें, या इस तरफ से देख लें। तो ये कितना बन रहा है 30 से 40 तक 10। तो हमारे पास h क्या बनेगा 10। f में हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है मीडियन ग्रुप की या मीडियन क्लास की। तो मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 11 है। n में हमने जैसे ऊपर n 31 रखा था, वो क्या होता है समीशन f को ऐड करके जो हमारे पास 31 वैल्यू होती है उसको हमने लेना है n। और जो हमारे पास c है, c में हमारे पास वो वाली फ्रीक्वेंसी आएगी जो हम इससे जो मीडियन ग्रुप है उससे पीछे वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब ये हमारे पास मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप के जो पिछली वाली क्लास है उसके लिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमने लेनी है सी में। तो ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। लोअर लिमिट 50, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 11, देन n जो है वो हमने समीशन f लेना है 31/2 माइनस मीडियन ग्रुप से जो पिछली वाली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 11। तो इसको सॉल्व करने के बाद मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा 54.09।